हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल के अकॉर्डिंग आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। ठीक है, कल तक हुआ था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा तक, लेकिन आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। तो जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। नदी के किनारे 2 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश पाता है। ठीक है, फिर 2 मिनट बाद जहाज का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो जहाज का वेग ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, वेग ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले एक क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है नदी के एक किनारे, मान लीजिए कोई हमारा नदी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोई नदी है। फिर कह रहा है 2 मीटर ऊंचा एक पहाड़, मतलब नदी के किनारे 2 मीटर यह पहाड़ है। ठीक है, 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पर से एक व्यक्ति, यानी पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में एक जहाज का अवनमन कोण, मान लीजिए यहाँ से एक व्यक्ति है, यहाँ से देखता है इस नदी के किनारे एक जहाज का अवनमन कोण कितने अंश का कोण बना रहा है, जहाज का अवनमन कोण 30 अंश का बना रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 अंश। ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है 2 मिनट के बाद, यहां से मान लीजिए जहाज यहां से यहां तक 2 मिनट में आ गया। ठीक है, ये हमारा टोटल दूरी कितना है, 2 मिनट। ठीक है, फिर कह रहा है 2 मिनट बाद जहाज का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। फिर व्यक्ति यहीं से देखता है, तब तक 2 मिनट बाद यहाँ जहाज आता है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका अवनमन कोण बनाएगा तो 60 अंश का बना रहा है। ठीक है, 60 अंश का बना रहा है, तो जहाज का वेग यानी दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए, इसका पहले नाम लिख लीजिए ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हमारा डी। ठीक है, तो इसे हम वाई मान लेते हैं। क्यों, इसे हम वाई मान लेते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो चाल को हम x मान लेते हैं। क्या मानेंगे, चाल, यही दूरी पूछ रहा है ना, तो x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा चाल हमारा ए बी, दूरी कितना है, दूरी देख लीजिए ए बी है ना, यानी ए बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, चाल हम कितना माने x इंटू समय हमारे पास कितना दे रखा है 2 मिनट ना, तो ये हो जाएगा 2, तो इक्वल टू ए बी का मान कितना हमारा आ गया 2x। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये तो हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान, टेन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, तो थीटा की जगह पे पहले 60 अंश का कोण रखेंगे। ठीक है, पहले बड़े वालों को लेंगे, यानी y का पहले मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 60 अंश इक्वल टू लंब देख लीजिए कितना है, लंब है हमारा BC, लंब हमारा कितना है CD है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CD अपान आधार, देखिए कितना है, आधार हमारा है BC है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC। 10 60 अंश का मान क्या होता है √3, CD का मान कितना दे रखा है 200√3 मीटर, बटे में BC का मान y। अब इसका y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू, ये हो जाएगा 200√3। हमें किसका मान लाना है, y का मान लाना है ना, हमें y का मान लाना है। तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए √3 इधर गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा। ठीक है, तो y का मान निकालिए, y इक्वल टू 200√3 बटे में कितना है √3, √3 से √3 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना बचा हमारा 200 मीटर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये लंब बटा आधार, यानी अब सबसे छोटे वालों को लेंगे। लंब बटा आधार किसका मान होता है टेन थीटा, तो ये होता है टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का ना, तो ये हो जाएगा 30 अंश इक्वल टू लंब देखिए कितना है, लंब हमारा दे रखा है CD। ठीक है, तो ये हो जाएगा CD अपान आधार, देखिए कितना। अब ये दोनों दूरी क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो AC हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AC। तो 10 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। CD का मान कितना दे रखा है, CD का मान 200√3 मीटर, ये हो जाएगा 200√3 बटे में AC का मान कितना है 2x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस y। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़े। चलिए, अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी √3 है इंटू यहाँ भी √3 है। अब हम क्या करेंगे, जब रूट में रूट का गुणा होता है टूट जाता है रूट। ठीक है,
तो 1 3 बाहर निकलेगा, तो ये 2 3 6 यानी 600 हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, y का मान भर देते हैं। ठीक है, y का मान देख लीजिए कितना है, इक्वेशन नंबर 1 पे 200 मीटर, y का मान कितना है 200 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 200 मीटर, y का मान भरे हुए है ना, तो ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू 600। यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें किसका मान लाना है, x का ना, इसी x का मान लाना है। तो एक काम करते हैं, 200 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 600 माइनस 200। अब इसमें से पहले माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 400। ठीक है, अब x का मान लाना है ना, देखिए इधर गुणा है, 2 इधर आएगा भाग बन जाएगा, गुणा जाता है भाग बन जाता है, यही ना। तो ये x इक्वल टू 400 बटे में 2, 2 दूना 4 यानी 200। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 200 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यानी दोस्तों क्या पूछ रहा है हमसे, जहाज का वेग ज्ञात करें ना, जहाज का वेग कितना मीटर है 200 मीटर, तो यहाँ क्या भर देंगे 200 मीटर। ठीक है, जो कि हमारा ये आंसर है। ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। ठीक है, स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। यानी दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले एक हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 15 सेंटीमीटर ऊंचे, यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारा यह कोई 15 सेंटीमीटर ऊंचा कोई एक स्तंभ है। ठीक है, ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है आधार स्तंभ पर, मान लीजिए इसके आधार से 30 सेंटीमीटर मूर्ति ये खड़ी है, मान लीजिए इस पे एक मूर्ति हमारा खड़ी है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, स्तंभ की जड़ से, मान लीजिए इस स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यह मूर्ति हो गया हमारा, यहाँ से कितने अंश का कोण बनाएगी, यानी मूर्ति को कह रहा है ना, मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी, तो थीटा हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब इसका नाम ए रख लेते हैं, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ये दूरी कितने मीटर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम देखते हैं ए बी बराबर कितना दे रखा है 15√3 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये दूरी, ये दोनों दूरी क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर हमारा दे रखा है 15√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी बराबर दे रखा है हमारा बी सी प्लस सी डी, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 15 प्लस 30 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये क्या होगा हमारा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले लेंगे, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है टेन थीटा का, तो हमारा समझिए आंसर आ गया, ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार कह रहा है ना, यानी लंब बटा आधार टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो टेन थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, लंब देख लीजिए कितना है, लंब हमारा कितना है, यानी ये भी कितना है लंब, जहाँ देखिए जहाँ थीटा बना देता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है लंब होता है। एक चीज हमेशा मैं कई बार बता चुका हूँ, जहाँ थीटा अगर कोण बना दे उसके ठीक सामने वाला हमारा लंब होता है, और आधार तब हमारा ये हो जाएगा। कोण किसी भी सिचुएशन में नहीं चेंज होगा, कोण हमारा यही रहेगा। अगर थीटा हमारा यहाँ बनाता है तो इसके ठीक सामने वाला लंब हमारा ये होगा, तब हमारा आधार ये हो जाएगा और कोण यही रहेगा। ठीक है, तो थीटा कहाँ बनाया है ध्यान दीजिएगा, थीटा हमारा यहाँ बनाया है ना, तो इसके ठीक सामने वाला हमारा लंब ये होगा। तो लंब ए भी है, ए भी है ना, तो ए भी कितना है 15√3 मीटर, तो ये हो जाएगा 15√3 सेंटीमीटर बटे में आधार देख लीजिए कितना है। अब ये दोनों दूरी क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, तो आधार कितना है 45 सेंटीमीटर ना, तो ये हो जाएगा 45, ये काट लीजिए 15 एकम 15 तिया 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3 बटे में 3। अब हम क्या करते हैं ध्यान दीजिए, अंश में हम क्या करेंगे पर में कोरोना करा देंगे, किससे √3 से। ठीक है, √3 अपन √3 से, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, गुणा में क्या होता है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, तो इसका गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 बटे में क्या होगा, ये होगा 3√3, 3 से 3 कैंसिल, तो एक बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा
टेन थीटा इक्वल टू कितना बचा हमारा 1/√3, और हम जानते हैं इसका मान होता है 10, 30 अंश का मान होता है किसका, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 अंश, ठीक है, जो कि हमारा क्या ये आंसर है। यानी दोस्तों जो स्तंभ है और जो मूर्ति का सिर है वहां से 30 अंश का कोण बनाएगी, तो ये थीटा इक्वल टू कितना 30 अंश, ठीक है, जो कि ये हमारा आंसर है, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मैं फिर पूरा अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।